स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कराई हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सोल्व करने हैं। स्टूडेंट, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 2 बना रहा हूँ एमसीक्यूज की सीरीज में। तो ये बात आपको पता होगी कि पार्ट नंबर 1 में मैं फार्मूला डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2 में पास पेपर और सप्लीमेंट्री एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 3 के अंदर बुक के एमसीक्यू सोल्व करवाता हूँ, जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पास पेपर के और सप्लीमेंट्री, और इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहला एमसीक्यू जरा देखते हैं क्या दिया। लिमिट्स एक्स अप्रोच टू जीरो साइन सी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान सा है। बेसिकली लिमिट्स एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है, साइन सी एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा। तो बेटा ये वाली बात आपको पता है कि भाई यहाँ पे लिमिट्स, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि जो पावर है वही डोमिनेटर में होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, साइन को मल्टीप्लाई, सी चाहिए ना डोमिनेटर में, ठीक है ना स्टूडेंट, तो लिहाजा सी को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, ताकि जो ऊपर एंगल है वही डोमिनेटर में भी आ जाए। तो लिहाजा सी जो था मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया। तो जो सी डिवाइड किया उसको मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकूं साइन एक्स अपॉन साइन का। तो लिहाजा ये होल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और सी मेरा बचा रहेगा, तो सी वन द सी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, ये। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज पे। इस पे क्या कह रहा है, द लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा कि ये जो सेट दिया है इसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड क्या है, बेसिकली जो पॉजिटिव वैल्यू होती है अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बताओ। तो इस पूरी वैल्यू सेट के अंदर जो 21 है इज द लीस्ट अपर वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो 21 है। अगर यहाँ पे बोल देता लीस्ट लोअर वैल्यू तो वो -8 होता, आपने -8 को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड बोला, तो अपर का मतलब बड़ी वैल्यू जो होगी। ठीक है, तो 21 है तो आपने लगा दी, सिंपल। अगला चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। तो इसमें क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स कोस एक्स एंड देन एफ ऑफ एक्स इज इवन ओड, बोथ इवन एंड ओड एंड नेदर इवन नॉर ओड। अब ये फंक्शन बताना है, तो ये वाला क्वेश्चन जरा देख लेगा। तीसरे एमसीक्यूज के अंदर हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये एक फंक्शन दिया गया, कह रहा है कि बताओ ये इवन है ओड है क्या है। तो आपको ये वाली बात पता है कि ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह माइनस पुट कर देंगे पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो जरा देखिए, ये माइनस एक्स इधर पुट किया, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जरा देखें कोस एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जरा देखेंगे, जो साइन है, साइन के एंगल के साथ जो नेगेटिव होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये लिहाजा ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से कोस, अब ये कोस के साथ जो नेगेटिव है ना, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, कोस जो होता है वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। तो लिहाजा इसका जो नेगेटिव साइन है बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि कोस अपने एंगल का जो नेगेटिव होता है उसको खत्म कर देता है। तो लिहाजा ये कोस इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन में ये नहीं होता, इसलिए वो बाहर निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा क्या हुआ, जब साइन आपने कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास जरा देखिए साइन एक्स कोस एक्स बचा रहेगा। ठीक है, अगर बीच में साइन होता तो वो अगर प्लस माइनस होता तो उनका नेगेटिव साइन चेंज होता, लेकिन यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होते इसलिए बस माइनस बाहर निकाल दिया, तो अंदर आपके पास ये टर्म रह गई। तो अब आप ये जरा देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। जरा देखें जो एक्सप्रेशन दी थी साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स इसके बराबर एफ एक्स के। तो जरा देखिए, आपने जब क्वेश्चन में से एक्सप्रेशन में से एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया और उसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो आपके पास दोबारा वही एक्सप्रेशन आ गई। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं और वही एक्सप्रेशन आ जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, ओड है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लिहाजा आपने सिंपल ओड को टिक कर देना है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इफ द real domain and real range is given by the f of x under root x then f16। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है, क्या दी हुई है, कौन सा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f of x अंडर रूट x। ठीक है स्टूडेंट, अंडर रूट x दिया हुआ है, स्क्वायर रूट बोल दो एक ही बात है। तो अब जरा देखें क्या कह रहा है, देन f अंडर m16 पुट करके बताओ। तो बेसिकली यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है, 16, तो इसका मतलब आपने जहां जहां x है वहां 6 पुट करना है, जो एक्सप्रेशन दी हुई है। तो ले आपने ये पुट कर दिया, अंडर रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो लिहाजा एमसीक्यू 4 का जो आंसर बनेगा वो आपका 4 बनेगा, सी इज योर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा है। अब चलते हैं आगे। अब आपके 5वें एमसीक्यूज क्या दिया हुआ है, आपको लिमिट्स लेनी है, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स। अब आप इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिमिट्स एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है, साइन
x अपॉन साइन x अपॉन कोस। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है बेटा, टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कोस के, तो उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये और ये कैंसिल आउट किया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 अपॉन कोस x रह जाएगा। अब मैं इसको उलट के ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये कोस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये उलट गया ऊपर गया, ये कोस x बन जाएगा, डोमिनेटर में इसके 1 आ गया, 1 डिवाइड कर दोगे तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लिमिट अप्लाई करता हूं, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 है, तो भाई कोस x लिखा तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आप लिमिट आप अप्लाई कर दी, तो भाई कोस 0 निकालें, कोस 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं यकीन तो अभी कैलकुलेटर निकालें, कोस 0 निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको जो 5वां का एमसीक्यूज है उसका जो आंसर बनेगा वो बन गया 1, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। अब एमसीक्यूज नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन इफ द डोमेन लिखी हुई यहाँ पे -1 से 5 है और रेंज जो है उसकी रियल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले डोमेन लिखी होती है फिर रियल नंबर लिखे होते हैं, रेंज लिखी होती है। डोमेन जो है जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो है वो -1 से लेके 5 तक है, और जो रेंज है वो रियल नंबर हो सकती है, यानी कि जो वैल्यू निकल के आती है। तो इट डिफाइंड बाय द एफ एक्स, ठीक है, क्या दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दी हुई है, और देन f-2, ठीक है ये। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे ये करेंगे, सर f है यहाँ पे x की जगह -2 लिखा है तो यहाँ पे -2 आया, इसी तरीके से 2 उसका होल स्क्वायर माइनस है, इसको -2 का होल स्क्वायर किया 4 आ गया, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मसला बताऊं क्या आएगा बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू इसने मुझे क्या दी है, x बेसिकली बराबर है -2 के, यानी कि डोमेन जो दी है यहाँ पे आपको डोमेन दी गई है -1 से 5 तक, ठीक है। तो -1 फिर -1 के बाद क्या था -2 नहीं है इसके अंदर, तो भाई -2 हमें पुट ही नहीं कर सकता, तो लागा ये जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज क्यों अनडिफाइंड हुई, क्योंकि यहाँ पे इसने जो डोमेन दी थी वो -1 से 5 तक दी थी। अगर इसके दरमियान में ये अगर वैल्यू देता है x की तो मैं पुट करके जो आंसर आता है वो सही था, लेकिन यहाँ पे -2 था, -2 तो भाई बेसिकली -1 के बाद आता है, तो -1 तो नहीं मैं पुट कर सकता ना, ठीक है। अगर ये +2 देता, हाँ +2 तो आपको पता है -1 है, फिर 0 आता है, फिर +1 आता है, +2 आता है। अगर ये +2 देता तो फिर मैं इसकी जगह +2 रहता तो स्क्वायर करता तो मेरा 4 आता, लेकिन यहाँ पे इसने -2 दिया जो मेरी डोमेन में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, अनडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो यहाँ पे छठा एमसीक्यूज भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 7वां एमसीक्यूज। तो 7वां एमसीक्यूज तो बहुत ही ज्यादा आसान है, हमने फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है कि x -1 अपॉन x, जो पावर है वही डोमिनेटर में और -1 हो रहा है, ये 1 के बराबर हो जाता है, तो सिंपल आपने इसको 1 को टिक कर देना है। फिर इसके बाद चलते हैं अगला 8 एमसीक्यूज। तो 8 एमसीक्यूज में क्या करना है, 8 एमसीक्यूज में आपको दी हुई है लिमिट्स x अप्रोच टू 0 साइन 2/3x अपॉन 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देखें जो ऊपर एंगल है वही नीचे एंगल बनाए, ताकि यहाँ पे फार्मूला लगा के हम अपना सिंपलीफाई कर सकें, लिमिट्स का फार्मूला लगाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा यहाँ पे जरा देखें ऊपर क्या है 2x/3, यानी कि इसकी डिवाइड में अगर 3 आ जाए तो ये ऊपर वही वाला एंगल बन जाएगा, जो ऊपर एंगल बन रहा है वही डोमिनेटर में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि लिमिट्स x अप्रोच टू 0 साइन 2/3x अपॉन 2x, ठीक है। अब इससे क्या करूंगा 1/3 मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 1/3 डिवाइड भी कर दूंगा, तो जो डिवाइड करूंगा 1/3 तो ये कुछ इसके इस तरह बन जाएगा। तो जरा देखें जो ऊपर एंगल है वही डोमिनेटर में बन गया, तो ये पूरा होल किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया, और इससे 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ऊपर जो एंगल था वही नीचे बना दिया कि 1/3 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो इससे आपका ये फार्मूला लग के यहाँ पे 1 आ गया, उसको आपने से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 इज योर आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा 8 का आपका जो है डी आंसर बन जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब हमारे पास आगे जगह हो गई खत्म, तो एक पेज लगाता हूँ, 2 मिनट रुक जाए। अब हम लोगों ने 9 एमसीक्यूज करना है, तो 9 एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन fx cos, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है, तो बता रहा है इस इवन और मोड क्या है इनवर्स है, बताओ इसका फंक्शन क्या है। तो बेटा ये वाली बात पता है, फंक्शन मालूम करने के लिए आप x की जगह -x पुट करेंगे, तो लिहाजा -x जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां पे आप -x पुट कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, आपको पता है cos जो है नेगेटिव साइन खा जाता है अपने एंगल का, तो लिहाजा ये डायरेक्ट cos ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए आपने क्या किया, जब जो एक्सप्रेशन दी थी उसके अंदर x की जगह -x पुट किया तो आपके पास दोबारा ही वो फंक्शन आ गया cos x आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पे माइनस भी कॉमन नहीं लेना, दोबारा वही फंक्शन आ गया, यानी कि जब आपने x की जगह -x डाला दोबारा वही फंक्शन आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये इवन फंक्शन है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, cos के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलता। अगर साइन होता है तो साइन के अंदर नेगेटिव साइन निकल के आ जाता है बाहर, ठीक है जी स्टूडेंट, लेकिन cos में नहीं निकलता, इसकी वजह से ये आपके पास इवन बन गया है, ठीक है स्टूडेंट। जो आपने माइनस साइन डाला दोबारा वही कंडीशन आ गई, वही एक्सप्रेशन आ गई, तो हम इसको बोलते हैं ये इवन है। अब इसके बाद 10वां एमसीक्यूज करना है, तो 10वां एमसीक्यूज में क्या है, लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस a n
ठीक है, यहाँ पे आपको दिया ए एन इजिकल टू 1/n। ये बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 है। इसके अंदर आपको क्या मालूम करनी है, सीक्वेंस की लिमिट्स मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि n की जगह क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी आ गया और 1/n की जगह भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये वाली बात पता है, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिहाजा एमसीक्यू नंबर 10 का जो एमसीक्यू आंसर बनेगा वो 10C बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं एमसीक्यूज 11। तो एमसीक्यूज 11 में तरह देखें x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, और लिमिट्स आपको क्या दिए, लिमिट्स x अप्रोच टू 3। अब ये वाली बात आपको पता है कि अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा तो ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा होगा। तो इसको अनडिफाइंड फॉर्म से पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, फिर लिमिट पुट करूंगा ताकि मेरा आंसर सही है। तो जरा देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिमिट्स x अप्रोच टू 3, जरा देखें x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा और अपॉन x माइनस 3। ठीक है, अब जरा देखें ऊपर फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक बार मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट, और एक बार माइनस में लिख दिया। ये वाला फार्मूला आपको बहुत ही याद होगा, आसान से और बहुत बार हमने यूज भी किया एक्सरसाइज में। तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे लिमिट्स x अप्रोच टू 3 x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, ये बच जाएगा। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे तो x की जगह 3 दिया हुआ है, तो x की जगह 3 पुट कर दें, पूरी में 3 3 6 हो जाएगा। तो लिहाजा ये आपके जो 11 का एमसीक्यूज बना, सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई किया और फिर लिमिट पुट करके आपका जो आंसर आया वो आ गया 6। अब हम लोगों ने करना है 12वां एमसीक्यू। तो 12वें एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, लिमिट्स x अप्रोच टू, यानी कि लिमिट्स लेनी है किस पे, साइन 2x अपॉन x पे। ठीक है, तो इसको मालूम करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे पता है, जो ऊपर एंगल है वही नीचे एंगल बन जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूले को यूज करते हुए इसकी लिमिट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जरा देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 साइन 2x है। ठीक है, इसके नीचे भी 2x लेके आऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड में कर दूंगा। जो इसके डिवाइड करूंगा उसको मैं 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जरा देखिए ऊपर जो एंगल है वही डोमिनेटर में बन गया। तो ये होल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो लिहाजा 2 1 2। तो इसकी जो आंसर होगा एमसीक्यूज 12 का वो क्या होगा, 2। ठीक है जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं 13वें एमसीक्यूज पे। तो 13वां एमसीक्यूज क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ फंक्शन fx, क्या दे रहा है यहाँ पे, fx इक्वल टू मॉडुलस x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इज। अब बताओ ये फंक्शन जो है क्या है, इवन और है क्या है। तो इसके लिए आपको पता है x की जगह माइनस एक्स पुट करें पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो जल्दी जी पुट करते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस एक्स मॉड्यूल माइनस एक्स की जगह माइनस स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है जी, x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं किसी भी का फंक्शन मालूम करने के लिए। तो मॉडुलस आपको पता है नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस के बजाय। उसके बाद इसके ऊपर होल स्क्वायर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखें आपने क्या किया, यहाँ पे चीज नोट कीजिए, आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो दोबारा से आपके पास वही मॉड्यूलस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखें आपने जब एक्स की जगह माइनस पूरा दोबारा वही फंक्शन आ गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये मेरे पास इवन फंक्शन है। तो माइनस की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, दोबारा वही फंक्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इवन है। तो लिहाजा एमसीक्यू नंबर 13 का जो आंसर बनेगा वो क्या बना, इवन। इवन इज योर राइट आंसर। अब चलते हैं इस पे 14वां एमसीक्यू क्या कह रहा है। 14वां एमसीक्यू को सबसे लिमिट्स लेनी है, तो बेटा आप डायरेक्ट लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, अनडिफाइंड फॉर्म देगा। तो लिहाजा सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप जरा देखें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको जरा देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन x माइनस 4। तो जरा देखें x, क्योंकि 16 का 4 का स्क्वायर कर सकता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखें इसको एक बार प्लस में लिख दूंगा, ठीक है जी स्टूडेंट, और एक बार माइनस में लिख दूंगा, क्योंकि आपने बात पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हो गया और नीचे क्या है a माइनस 4। अब जरा देखिए माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ पे बचा लिमिट्स x अप्रोच टू 4 x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप लिमिट पुट कर दें तो x अप्रोच टू 4 जा रहा है, तो x की जगह 4 आया, ये भी 4 4 और 4 8। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल, तो आपका जो 14 का आंसर होगा दिस इज 8। तो ये आपने टिक कर दिया, तो यहाँ पे होगा ये पेज खत्म। तो नया पेज लगाता हूँ और आगे के एमसीक्यूज कंटिन्यू। तो अब हम लोगों ने करना है एमसीक्यूज नंबर 15। तो एमसीक्यूज नंबर 15 में क्या कह रहा है, अगर फंक्शन इज सेट टू बी द ओड, ठीक है, वेदर। अब एक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओड कब बोलते हैं, ये वाली बात पता है कि कोई भी फंक्शन दिया जाए उसके अंदर हम माइनस एक्स पुट करते हैं। ठीक है, और जो माइनस एक्स क्या हो, माइनस एक्स कॉमन लेना और दोबारा वही फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। तो जरा देख लें यही फंक्शन, देखिए यहाँ पे जरा देखें, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, जो सी पार्ट बन रहा है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया और माइनस कॉमन लिया और दोबारा वो फंक्शन आ गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसको हम कहते हैं ओड फंक्शन है। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अगर इसी तरीके से अगर बोलते इवन आ जाए, तो इवन के लिए हम क्या करते हैं कि भाई माइनस जब पुट करेंगे तो वो दोबारा वही एक्सप्रेशन आ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव। तो अगर इवन कहता तो हम इसको टिक करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कहा, ओड का है तो ओड में ये कंडीशन लगती है, तो सिंपल कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 16 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 16 में सिंपल कह रहा है कि भाई लिमिट्स अप्रोच टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। तो ये वाली बात आपको पता है, फर्स्ट टर्म 1 है, उसके बाद जो डोमिनेटर में वही पावर है, तो ये e की पावर a बन जाएगा। तो a की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो e की पावर
पावर 1, तो e की पावर 1 बेसिकली ये है, यहाँ पे 1 सिंपल e की पावर 1 है, 1 लिखो या लिखो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये बेसिकली ये आपका आंसर होगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, सिंपल फार्मूले से हो रहा है। अब चलते हैं एमसीक्यू 17 पे। तो एमसीक्यू 17 में क्या दिया हुआ है, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 sin 4/5x अपॉन x, ठीक है, ये मालूम करना है। तो बेटा ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो डोमिनेटर में जो एंगल होता है वही डोमिनेटर में हो जाए, तो इससे हमारा एक फार्मूला लगा हुआ, इससे हमें सिंपलीफाई करने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट्स x अप्रोच टू 0 sin 4/5x डिवाइडेड बाय x है। तो लिहाजा जरा देखिए ऊपर मुझे 4/5 है तो नीचे भी 4/5 चाहिए, ठीक है, जो एंगल है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4/5 और डिवाइडेड बाय 4/5, जो डिवाइड करूंगा वो उसको आगे जाके इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब जरा देखें जो ऊपर एंगल था 4/5x, तो 4/5x एंगल बन गया है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा कि sin x अपॉन sin का फार्मूला लगते हुए ये पूरा होल 1 के बराबर हो जाएगा, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5। तो 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4/5 बन जाएगा। तो 17 का एमसीक्यू क्या बना, 4/5 इज आंसर। तो आपने 4/5 क्या है सी, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं 18वां। तो 18वें में आपको क्या दिया हुआ है, 18वें में दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस कोस x, ठीक है। अब ये दिया, अब बता रहे हैं कि बताओ ये इवन है ओड है क्या है। तो बेटा आपको पता है कि फंक्शन की टाइप मालूम करने के लिए x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। तो जरा देखें क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू साइन x की जगह माइनस एक्स आ गया प्लस कोस x की जगह माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जरा देखिए क्या होगा, तो भाई साइन के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है एंगल के अंदर वो तो बाहर निकल के आ गया, ये वाली बात तो आपको पता है। फिर आगे चलते हैं कोस। अब कोस में आपको पता है जो नेगेटिव साइन होता है एंगल का वो हो जाता है पॉजिटिव, तो लिहाजा आपने बाहर माइनस नहीं निकालना, साइन उसका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें, अब आपको जरा देखिए जब आपने नेगेटिव साइन इसके अंदर पुट किया दोबारा से वो फंक्शन आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नहीं आया, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आपने जब फंक्शन के अंदर x की माइनस पुट करी तो ये इक्वल टू दोबारा फंक्शन आपका रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि भाई ये इवन नहीं है। अब ओड के लिए चेक कर लेते हैं, ओड के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस साइन को कॉमन, माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे ताकि पता चले कि दोबारा फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओड है। तो जरा माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो साइन नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। तो अब जरा देखिए जब हमने दोबारा से जब माइनस कॉमन लिया, अब दोबारा से हमारे पास रिपीट हो गया फंक्शन, तो साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है, यहाँ पे कोस नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने नेगेटिव साइन पुट करी एक्सप्रेशन के अंदर तो माइनस कॉमन लेने के बाद भी हमारा फंक्शन जो है एक्सप्रेशन जो टर्म थी वो रिपीट नहीं हुई, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब नहीं तो ये इवन है और ना ही ये ओड की कंडीशन लग रहा है। तो यहाँ पे ये नाइदर ओड और ना ही कंडीशन, ना ही तो ये इवन है और ना ही ये ओड है, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। सॉरी ये मैंने कौन सा किया, 18वां एमसीक्यूज किया। तो 18वें एमसीक्यूज में नाइदर ओड और नॉर ओड है, तो ये सी इसका आंसर होगा। 18 का मैंने गलती से किसका लगा दिया था, गलती से मैंने 19वें पे टिक लगा दिया, इसको जरा समझ लेगा। अब चलते हैं हम 19वें पे। तो 19वें पे क्या करना है, 19वें पे कह रहा है अ फंक्शन f ऑफ x अपॉन x मॉडुलस। तो बताओ कि इसके ये फंक्शन इवन है ओड है क्या है। तो बेटा बहुत ही आसान है, जब टाइप बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, x की जगह माइनस पुट कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। तो भाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स मॉडल्स, ठीक है। तो जरा देखिए माइनस आपको पता है मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव साइन होती है वो पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपल। तो अब आपने जब इधर से माइनस कॉमन लिया तो x अपॉन एक्स मॉडुलस आ गया, ठीक है। तो आप माइनस कॉमन ले लिया। अब जरा देखिए आपने एक चीज नोट की यहाँ पर, वो क्या कि जब आपने एक्सप्रेशन के अंदर माइनस साइन डाला तो उसके अंदर जब माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास दोबारा से वही एक्सप्रेशन आ गया x अपॉन x मॉडुलस। तो जरा देखें कि x इज इक्वल टू x अपॉन x मॉडुलस आ गई। तो लिहाजा यहाँ पे f ऑफ x आ गया। तो यहाँ पे आपने एक बात नोट करी, जब एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह माइनस एक्स पुट किया और माइनस कॉमन लिया दोबारा वही एक्सप्रेशन आ गई। तो ये किसकी कंडीशन है, ओड की कंडीशन है। तो लिहाजा एमसीक्यू नंबर 19 का आंसर क्या होगा, ओड होगा। तो 20 का राइट आंसर है। तो अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू नंबर 20। तो एमसीक्यू नंबर में 20 में हमें क्या दिया, लिमिट्स, यहाँ पे दी है लिमिट्स x अप्रोच टू a, ठीक है स्टूडेंट। और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो बेटा ये वाला एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह का जो फार्मूला होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, x माइनस a है और बेसिस जो है वही डोमिनेटर में है लेकिन इनकी पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, a का डेरिवेटिव ले लें, यानी कि एक जो पावर मल्टीप्लाई में आ गई और n में से एक माइनस कर दिया, तो इसकी जो फार्मूला बनेगा वो ये बनता है। तो आपने इसको टिक कर देना सिंपल, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो सही है, वरना आपको पता है इस टर्म का हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो उस टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वही इसका आंसर आता है, मतलब वही इसके बराबर होता है। तो ये चीज इसके बराबर आ गई तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 21 एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो 21 एमसीक्यूज में क्या करना है, लिमिट्स
x अप्रोच टू 0, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है साइन 7/3x/x, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब ये दिया, इसके ऊपर आपको लिमिट्स लेनी है, वही बहुत ही पुराना काम करना है। क्या, जो ऊपर एक्सप्रेशन है वही नीचे बनानी है, जो ऊपर एंगल आ रहा है वही नीचे बनाएंगे और 1 का फार्मूला लगा देंगे और जो बच रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसके लिए जरा देखिए क्या होगा, लिमिट्स x अप्रोच टू 0, तो जरा देखिए साइन 7/3x डिवाइडेड बाय x, तो ऊपर जो पावर है वही नीचे, जो ऊपर एंगल है वही नीचे बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7/3 को डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकली प्रूव है। तो लाते जो डिवाइड करेंगे उसको हम आगे ले जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिए जो ऊपर एंगल है वो डोमीटर में बन गया, तो ये किसके बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये होल। और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7/3, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7/3 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा। तो 7/3 एमसीक्यूज का आंसर होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद करना है 22 एमसीक्यूज। तो चलें जी देखते हैं। 22 एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा आसान है। लिमिट्स x अप्रोच टू 2, x लिमिट्स लेनी है बेसिकली, तो 4/x-2, आपको पता है डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्म आएगी, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो जरा देखें क्या करेंगे, लिमिट्स x अप्रोच टू 2, तो सबसे पहले देखें x-x², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अब जरा देखें आगे क्या करेंगे बेटा, इसको एक बार मैं प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस में लिख दूंगा। तो एक बार मैंने लिख दिया प्लस में और एक बार मैंने लिख दिया माइनस में, और डिवाइडेड में कर दिया x-2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट्स x अप्रोच टू 2 और x+2 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया तो x की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया, 2 और 2 4, तो आपका 22 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आके आपके जो एमसीक्यूज हैं पास्ट पेपर के चैप्टर नंबर 1 के वो होते हैं कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज। तो अभी तक हम लोगों ने पास्ट पेपर के एमसीक्यूज कर लिए हैं, अब करने हैं सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज। बेटा ये वाली बात मैं बता दूं कि सप्लीमेंट्री के अंदर जो आपके एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे ज्यादातर वही हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो लिहाजा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज का, तो वो आपने खुद करने हैं। क्यों, क्योंकि आपको वही बिल्कुल आप खुद कर सकते हैं। अगर आपने पास पेपर की ये जो वीडियो देख ली है तो इसका मतलब वो एमसीक्यूज भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैल्यूज डिफरेंट होंगी लेकिन फॉर्मूला और कंडीशन सेम ही रहेंगी। लेकिन उसके अलावा कुछ आपके क्या थे, जो क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एमसीक्यूज थे, कुछ थे डिफरेंट। तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, ताकि वो मुझे लग रहा था कि शायद बच्चों को मुश्किल लग सकते हैं, इसलिए उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है और उनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो आपको मुश्किल, जब आप वो एमसीक्यूज करें सप्लीमेंट्री के तो वहां पे आपको मुश्किल ना हो, ठीक है स्टूडेंट। और उसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं लेकिन वो ज्यादातर वही हैं जो हम लोगों ने कर चुके हैं। तो आपको मशवरा ये दूंगा कि वो जो एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उनको आपने डाउनलोड करना है और खुद प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए सबसे पहले सप्लीमेंट्री जो एमसीक्यूज थोड़े टेढ़े एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू जरा देखें इफ ऑफ -1 4 ये आपको डोमेन दिया और रेंज जो दी है रियल होनी चाहिए, इज गिवन बाय द f ऑफ x इक्वल टू x² देन -f। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर कि भाई ये एक एक्सप्रेशन दी है x² और कह रहा है कि यहाँ पे x -3, ठीक है, -3 दिया हुआ है, ये मालूम करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है x की जगह क्या लिखा है -3, तो आपने -3 इधर पुट करना है, ठीक है। f ऑफ -3 पुट किया और -3 इधर पुट किया, उसका स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। बच्चे ज्यादातर मतलब 9 होगा उसको टिक कर देंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे जरा देखें -3 जो है आपकी डोमेन के अंदर नहीं आ रहा, -1 से लेके 4 तक आपकी डोमेन है, ठीक है। अगर ये +3 देता तो आप पुट करते, लेकिन भाई -1 है, फिर -2 आएगा और फिर -3 आएगा, तो भाई -2 भी नहीं आ सकता, बेसिकली -1 तक आपकी डोमेन दी गई है, तो वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे आपको -3 डोमेन में नहीं देगा, तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिट देगा या अनडिफाइंड फंक्शन होगा, तो आपने उसको टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जरा देखिए टेढ़ा सा बच्चे इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं। फिर करते हैं अगला एमसीक्यू जो 2010 का था और 2014 के सप्लीमेंट्री का है। अब इसमें आपको एक एमसीक्यू दिया गया f ऑफ x इक्वल टू 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है x -2, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसमें आपको x की वैल्यू क्या दी है, -2 दी गई है। तो अब इसमें देखिएगा आपको डोमेन और रेंज का कोई मसला नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे और कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करेंगे। तो लाला भाई x की जगह -2 आ गया, प्लस अब यहाँ पे प्लस है और -2 आ जाएगा और 1 - x की जगह -2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखें क्या बनेगा, प्लस माइनस -1 अपॉन 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। तो लिहाजा आपने -2 इजिकल टू माइनस ये जो पुट किया तो इसका आंसर -1/3 आएगा। तो आपने सिंपल उसको -1/3 को टिक कर देना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला एमसीक्यू जो 2012 और 2013 के सप्लीमेंट्री में आया है। क्या, फंक्शन दिया हुआ है आपको fx, ठीक है,
इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स मॉडल्स। आपको कह रहा है ये बताओ ये फंक्शन क्या है, इवन है ओड है क्या, आपको पता है एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है। तो भाई जरा एक्स माइनस एक्स पुट किया, याद करेंगे एमसीक्यू हमने किया भी है लेकिन बहुत बार आया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो भाई ऊपर वाला तो माइनस एक्स ही रहा लेकिन नीचे वाला खत्म हो जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे क्या है मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। तो माइनस साइन आपने कॉमा लिया, तो आप जरा देखें आपके पास दोबारा से वही फंक्शन रिपीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है, जब आपने एक्सप्रेशन के अंदर माइनस साइन डाला और माइनस कॉमन लिया, दोबारा आपके पास वही एक्सप्रेशन आ गई। तो ये कौन सी कंडीशन है, ओड की कंडीशन है। तो लिहाजा आपने ओड फंक्शन के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है जी स्टूडेंट। ये हो गई बात खत्म। अब जरा देखें लास्ट चीज को, जरा देखें यहाँ पे कह रहे हैं टू पॉलिनोमियल फंक्शंस एफ एंड जी, ठीक है, और ये 2014 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और फिर क्या दिया हुआ है जी एक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या दिया एक्स प्लस 1। यहाँ पे आपको कह रहा है देन एफ ऑफ जी मालूम करो, एफ ओ जी मालूम करके दो। ये बेसिकली किसके बराबर होगा, एफ जी एक्स, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, उसके अंदर अब एक्स की जगह क्या लिखा है जी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जी एक्स लिखा, तो जी एक्स इसके बराबर है एक्स प्लस 1 के। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ जी, ठीक है, जो बराबर है एफ जी एक्स के, ठीक है स्टूडेंट। अब x की जगह x प्लस 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर x की जगह जी एक्स लिखा है, तो जी एक्स इसके बराबर है x प्लस 1 के। तो जहां जहां x होगा वहां पे x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे x था तो x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस 4, ठीक है। जहां जहां x था वहां पे हमने जी एक्स की वैल्यू लिखी, जी एक्स इसके बराबर है जी एक्स प्लस 1 के, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर किया 1, अब माइनस को 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर, अब जरा देखिए माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस एक्स रह जाएगा, और इसके बाद और देखते हैं ये प्लस का और ये प्लस का, तो 4 और 1 5 माइनस 3 किया तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो लिहाजा एफ ऑफ जी जो था आपने मालूम कर लिया, वो आ गया ये। तो लिहाजा आपके पास जरा देखिए ये एक्सप्रेशन आंसर में